अमित भाई, आपको नेटवर्क 18 को ये इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका पहला इंटरव्यू है नेटवर्क 18 के साथ गृह मंत्री बनने के बाद। आपको इसकी बहुत बहुत बधाई। 305 सीट लेकर आप वापस आए, इसकी भी आपको बहुत बधाई। मेरा पहला सवाल ये है कि आज इंटरव्यू हम 6 कृष्णा मेनन मार्ग में कर रहे हैं। यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहा करते थे। 1996 में आपने उनका इलेक्शन संभाला था। जब आप यहाँ पहली बार आए तो आपके मन में क्या विचार थे? नहीं, कई बार ये घर के अंदर आना हुआ जब अटल जी यहाँ रहा करते थे। हर अच्छे मौके पर उनके आशीर्वाद लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता आते थे, मैं भी आता था। तो बहुत सारी स्मृतियाँ पार्टी की इस घर के साथ भी जुड़ी है और बहुत अच्छा महसूस हुआ जब ये घर मुझे अलॉट हुआ। अमित भाई, आप जो है एक मामूली कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ से आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। आज आप देश में गृह मंत्री हैं। लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में आप सेकंड मोस्ट पावरफुल लीडर हैं देश के। आप अपने इस सफ़र को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ही विशेषता है, उसकी कार्यपद्धति की विशेषता है कि अगर आप में लगन है, मेहनत करने की क्षमता है, एक निष्ठा है, सातत्य है, तो पार्टी आपको धीरे धीरे बड़ा बनाती जाती है। और हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे बुरे समय भी आते हैं, मगर पार्टी के प्रति निष्ठा रखकर आपने पार्टी पर भरोसा किया है तो मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी में कभी भी निराशा प्राप्त नहीं होती है। और मेरे जैसे कई कार्यकर्ता, एक छोटे से कार्यकर्ता से बड़े बड़े नेता बने। ज्यादातर हमारे नेता बहुत नीचे से अपनी करियर शुरू किए हैं। तो पार्टी की कार्यपद्धति ही एक छोटे से मामूली कार्यकर्ता को बहुत बड़ा नेता बनाती है, बहुत बड़े पद पर बिठाती है और पार्टी ही आगे ले जाती है। ये सवाल तो हम लोग मीडिया में आपसे बहुत बार पूछ चुके थे कि आप मंत्रिमंडल में आएंगे या नहीं, और आपको कौन सा मंत्रिमंडल मिलेगा। एक सवाल मेरे दिमाग में है जो कि मैं पूछना चाह रहा था। हम सब इस 2 दिन पहले जब ये मंत्रिमंडल का वो हो रहा था तो सब लोग कह रहे थे कि आप फाइनेंस मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। यहाँ तक कि 2-4 चैनल्स ने ये स्टोरी ब्रेक भी कर दी और उसको काफी चलाया। तो ये कैसे हुआ? ये इसमें कुछ सत्य था, नहीं था? कि कैसे आप गृह मंत्रालय कैसे आप भारतीय जनता पार्टी में, और विशेषकर जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, तब इस तरह के आकलन नहीं लगाने चाहिए। हमारी संविधान की व्यवस्था है कि मंत्रिमंडल का चयन और मंत्री के चयन के बाद मंत्रियों को विभाग का बंटवारा, ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है जो संविधान ने उनको दिया है। तो मैं मानता हूं कि इस पर बहुत ज्यादा सोचना या आकलन करना ये निरर्थक होता है। और नरेंद्र भाई बहुत सारे सालों तक संगठन का काम करे हैं। मोदी जी ने संगठन के पूरे देश का काम देखा, गुजरात का काम देखा, ढेर सारे कार्यकर्ताओं को अच्छे से जानते हैं। तो मैं मानता हूं कि वो अपने अनुभव और कार्यकर्ताओं की क्षमता के आधार पर फैसला करते हैं और हम सबका दायित्व है कि वो जो फैसला करे उसको सफल बनाना। तो फाइनेंस मिनिस्टर की बात कभी कुछ थी नहीं? मीडिया में ही थी। अमित भाई, अभी आप गृह मंत्रालय के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, और आप एक ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जिन्होंने 5 साल में पार्टी को बहुत टर्न अराउंड भी किया है। मुझे याद है, मैं प्रधानमंत्री का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा कि इसका पूरा श्रेय अमित भाई को जाता है। उन्होंने पूरा जिस तरीके से पार्टी को चलाया है, और आज इस मोड़ पर कुछ महीनों में आप जो है इस पद से किसी दूसरे की नियुक्ति करेंगे। क्या इसके बाद भी आप पार्टी में ऐसे ही इन्वॉल्व रहेंगे? नहीं, देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जो नए अध्यक्ष जी मुझे काम देंगे वो मैं जरूर करूंगा। परंतु जिम्मेदारी के अलावा कार्यकर्ता के नाते भी मेरी जिम्मेदारी है कि पार्टी सफल हो। पार्टी के लिए मैं मेरी पूरी शक्तियों को, पार्टी की मेरी पूरी ऊर्जा को नए अध्यक्ष जी को सफल करने के लिए लगाऊं। जैसे कुछ